हेलो वाल को क्या हाल है? बढ़िया। आज जिस टॉपिक बात करने वाले हैं ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड चैप्टर नंबर 3 जो है आपके क्लास 10 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका टॉपिक है। पर ये टॉपिक आपको 11th 12th 9th अलग अलग जगह पे काम आता है। ये एक टाइप का इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, इसीलिए आपको हर जगह काम आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे इजिली से आंसर आ जाए, आराम से आंसर आ जाए, आज वो सीखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो यूज किया जाता है नॉर्मली उन इक्वेशन के लिए यूज किया जाता है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और दो इक्वेशन होते हैं। दो वेरिएबल होने चाहिए, दो इक्वेशन होने चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक जो तुम्हारा इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 5 और दूसरा है 4x + 3y या 5y लेते हैं काम के आसान के लिए = 9। ये मेरे दो इक्वेशन है और मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो प्रोसीजर क्या है, पहले ये सीखते हैं। प्रोसीजर ये है कि आपको पहले इक्वेशन से x या y किसी की भी, चाहे वो x हो चाहे y हो, उससे मतलब नहीं है, x या y किसी एक की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू पुट कर देनी है दूसरे वाले इक्वेशन में। मान लो आपने ऊपर वाले से x की वैल्यू निकाली, आपने यहां पे x की जगह पे पुट करी। इससे क्या होगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और आपका एक सॉल्यूशन आ जाएगा और वो वैल्यू फिर दोबारा पुट कर दोगे। ये हो क्यों पाता है, देखो यहां पे भी x y है, यहां पे भी x y है, दोनों के पास सेम वेरिएबल है, सेम टाइप के वेरिएबल है, इसीलिए हम दोनों को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो आसानी से हमारा x और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। फिर मैंने कहा x और y किसी एक की वैल्यू निकालो, तो मैं काम करता हूं x की वैल्यू लेके आता हूं। तो इसको मैं लेके जाऊंगा तो 2x + 3y है, तो 3y को उधर भेज दो, तो 2x बराबर क्या होगा 5 - 3y और मुझे x की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा 5 - 3y अपॉन में 2। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और सीधे जहां यहां x है वो पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में नहीं पुट करना, ये ध्यान रखना। फर्स्ट से तुमने x निकाला है तो सेकंड में पुट करोगे, तो 4 x की जगह पे पुट करो, 5 - 3y अपॉन में 2 प्लस 5y = में 9। अब ये 2 से 4 जाएगा दो बार में, किसी को दिक्कत, बड़े वाल को नहीं है। तो देखो बालक, अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में, 2 × 5 10, 2 × में 3 6, तो -6y प्लस 5y = 9। दिक्कत 10 माइनस प्लस माइनस, 6y में से 5y गया तो y बचा, बड़ा कौन 6y, तो साइन क्या आएगा माइनस = 9। y को उधर लेके चलो, 9 को इधर लेके आओ, जो 10 9 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस, y इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस, 10 में से 9 गया तो 1 बराबर आ गया y और हमने y की वैल्यू निकाल दी। यस, सक्सेस हमें मिल गया। तो 1 बराबर क्या आ गया y। अब इस y की वैल्यू आते ही आप पुट कर दोगे यहां पे x निकालने के लिए, तो पुट y = 1, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 - 3 x की जगह y की जगह पे 1 डाल दिया अपॉन में 2, 5 - 3 × 1 करोगे तो 3 आएगा अपॉन में 2, तो x बराबर 2/2 यानी 1, तो x बराबर कितना आ गया 1। और ये रहा हमारा सॉल्यूशन, x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। और ये हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले से x या y किसी एक की वैल्यू निकालो, वो इक्वेशन डाल दो दूसरे में, जरूरी नहीं है दूसरे से भी तुम निकाल सकते हो x और y किसी की एक वैल्यू और वो पुट कर सकते हो पहले में। बस प्रोसीजर याद रखना कि एक से निकालना है, दूसरे में पुट करना है। क्लियर बात है? अरे बढ़िया भाई, बस इतने समझते चलो, नंबर तो आ ही जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझो भाई, कॉन्सेप्ट अगर समझ के चल रहे हो तो नंबर फिर आना है, फिर नंबर कोई नहीं रोक सकता। रट्टाफिकेशन नहीं, मैं तुम्हें रट्टाफिकेशन चलेगा नहीं। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन छाटे हुए हैं, वो क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है एक, 7y + 3 - 2x + 2 = 14। दूसरा दे रखा है आपको, दूसरा क्वेश्चन जो है इक्वेशन जो है वो है 4y - 2 + 3x - 3 = 2। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो चीज करोगे वो क्या करोगे कि इनको पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। नॉर्मल फॉर्म मतलब ax + by = c के फॉर्म में, ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म है।
यानी जितने भी y वाले हैं एक साथ, जितने भी x वाले हैं एक साथ। तो मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू में y 7y प्लस 7 इंटू में 3 21 माइनस 2 इंटू में x 2x और माइनस प्लस माइनस तो 2 इंटू 2 4 इक्वल टू में 14। 7y माइनस 2x 21 में से 4 गया तो कितना बचा 17, तो प्लस का 17 इक्वल टू 14। 7y माइनस 2x और 17 उधर गया तो 14 में 17 गया तो -3। दिक्कत? ठीक है, सिंपल यहां पे सॉल्व करो। 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 इंटू में 2 8, 3 इंटू में x 3x, 3 इंटू में 3 -9 बराबर में 2। 4y प्लस 3x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 8 और 9 कितना हो गया 17, तो माइनस का 17 बराबर में 2। तो 4y प्लस 3x, ये 17 उधर गया तो कितना हो जाएगा 19, -17 प्लस 2 19। अब यहां से x या y एक की वैल्यू निकाल लो। किसका निकालना चाहोगे, y की? चलो भैया तुम कह रहे हो तो y निकाल लेते हैं। 7y, ये 2x उधर जाएगा तो 2x उधर जाएगा तो क्या होगा -3 प्लस 2x। y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर -3 प्लस 2x अपॉन में 7। y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू अपॉन में 7 यहां पुट करोगे तो 4 -3 प्लस 2x अपॉन में 7 और प्लस 3x चलेगा ही चलेगा इक्वल टू 19। मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये तो कट नहीं रहा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -12 प्लस 4 इंटू 8 8x अपॉन में 7 प्लस 3x इक्वल टू 19। तो दिक्कत? चलो मल्टीप्लाई करो तो -12 का 12 होगा प्लस 8x, एलसीएम लोगे तो 7 प्लस 7 इंटू 3 21x अपॉन में 7 इक्वल टू 19। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो भाई देखते चलो, ठीक है, नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। 28 और 1 29 हो जाएगा तो -12 प्लस 29x और ये 7 जाके 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 6 और 13 133। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? ठीक है, यहां पे आओ फिर। अब हो जाएगा ये 29x और ये जाके उधर होगा, उधर ऐड होगा तो 133 प्लस 2 135 प्लस 10 145। अब इसको डिवाइड करोगे 29 से तो 145 वन में 29, तो x बराबर कितना आ जाएगा बालक 5। x बराबर कितना आ गया 5। अब इस 5 की वैल्यू यहां पुट कर दो तो y बराबर -3 प्लस 2 इंटू में 5 अपॉन में 7, तो -3 प्लस 10 अपॉन में 7, 10 में 7 गया तो 7, 7 बटे में 7 यानी 1। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 और ये रहा हमारा आंसर। बात समझ आई? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको पहले इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से वही तरीका, एक जगह से x या y की वैल्यू लाओ, दूसरे में पुट करो, वहां सॉल्यूशन आएगा एक का, x का सॉल्यूशन आ जाएगा या y का, फिर उसको पुट करके दोबारा जो हमारे निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो ये आया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और क्वेश्चन करते हैं। और ये थोड़ा क्वेश्चन मेरा फेवरेट में से एक है, काफी प्यारा क्वेश्चन है और ये अगर पेपर में आता है तो नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है कि 2 अपॉन में x माइनस 3 अपॉन में y इक्वल टू मान लो 5 है, और दूसरा है 4 अपॉन में x माइनस 7 अपॉन में y इक्वल टू मान लो 7 है। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। तो देखो इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आती है कि ये है डिनोमिनेटर में x और y। जब भी तुम्हें किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करनी होगी तो न्यूमरेटर में होना चाहिए, नहीं ऊपर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं चलेगा। तो इसको चेंज करने के लिए तुम क्या करोगे, तुम करोगे लेट 1 अपॉन में x इक्वल टू a एंड 1 अपॉन में y इक्वल टू b और इसमें पुट कर दो। तो 1 अपॉन में x इक्वल टू a ले रखा है तो 1 अपॉन x पे a लिखोगे तो ये पूरा हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा माइनस का 3b इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 4a माइनस का 7b इक्वल टू में 7। यहां से सेम काम 2a बराबर क्या करो, a की वैल्यू लाओ तो वो जाएगा 3b उधर जाएगा तो 5 प्लस 3b, a बराबर क्या आएगा बालक 5 प्लस 3b बटे में 2 और इस a की वैल्यू यहां पुट कर दो तो 4, 5 प्लस 3b बटे में 2 माइनस 7b इक्वल टू में 7। 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार में 2, अब मल्टीप्लाई करो 2 इंटू में 5 किया तो कितना आया 10, 2 इंटू में 3 किया तो कितना आया 6b
-7b इज इक्वल टू में 7। 10 का 10 रखो, 6b में से 7b जाएगा तो कितना बचेगा -b इक्वल टू में 7। -b को इधर लाओ, 7 को इधर लाओ, तो 10 में से 7 गया तो 3 इक्वल टू कितना आ गया b, 3 इक्वल टू b आ गया। अब b की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो a बराबर क्या होगा 5 + 3 इंटू में 3 अपॉन में 2, यानी 5 + 9 बटे में 2, 9 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 14 अपॉन में 2, यानी आ गया 7। तो बेटा a बराबर 7 आ गया, b बराबर 3 आ गया। अब ध्यान सुनो, हमें a और b की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थे x और y। क्या x एंड y निकाला क्या है a और b, तो अभी कन्वर्ट करोगे। हमने माना था x बराबर 1 अपॉन में x बराबर a, और a की वैल्यू कितनी आई 7, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1/7, ऊपर रेशनलाइज वो कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, x ऊपर गया तो ये हो गया 1 अपॉन में 7। सिमिलरली 1 अपॉन में y इक्वल टू b, b की वैल्यू कितनी आई थी 3, b की वैल्यू 3 आई थी, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ाई करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया है, ऐसे ही अब मैं एलिमिनेशन और बाकी मेथड भी डाल दूंगा। पढ़ते रहो, अच्छे नंबर लाओगे, नो डाउट। बस एक ही चीज है कि स्ट्रेटेजी को सही से फॉलो करो, कैसे पढ़ना है उस पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सबा खैर, बाय बाय।